उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। इन उम्मीदवारों में अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को भी अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि चाचा शिवपाल को जिस सीट पर टिकट दिया गया वह बीते चुनावों के दौरान अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव मैदान में रहे हैं, लेकिन इस बार सपा प्रमुख ने अपना निर्णय बदला। दरअसल सपा उम्मीदवारों की पहली सूची जब फरवरी की शुरुआत में जारी हुई तो धर्मेंद्र यादव को पार्टी ने बदायूं से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बीते कुछ दिनों के दौरान राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेजी से बदले कि सपा प्रमुख को अपने फैसले पर फिर से विचार करना पड़ा और पार्टी ने बदायूं से अपना उम्मीदवार बदल दिया। अब सपा ने इस सीट पर चाचा शिवपाल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, यानी पार्टी ने इस सीट पर यादव परिवार के एक बड़ी दिग्गज को तैयार कर लिया है। हालांकि धर्मेंद्र यादव की जगह चाचा शिवपाल यादव पर भरोसा जताने के पीछे कई वजह है। अखिलेश यादव ने जब पहली लिस्ट जारी की थी तब उन्होंने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था। उस समय पार्टी में स्थिति बिल्कुल सामान्य थी। फिर भी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन हुआ और स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी से बगावत कर दी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा से रास्ते अलग हो चुके हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। एक और चुनौती सीट पर सपा के लिए है। बदायूं से मौजूदा बीजेपी सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य सपा के लिए अगली चुनौती है। बेटी के बीजेपी में होने के कारण स्वामी प्रसाद मौर्य उनके लिए बैटिंग करें या नहीं करें, लेकिन सपा के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल रखा है। दूसरी ओर बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगाने के बाद भी उन्होंने अब तक अपनी बेटी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, यानी पूरी तरह खामोश है। इसका राजनीतिक मतलब यह है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सपा का विरोध करने से सीधा लाभ उनकी बेटी को चुनाव में मिल सकता है। इन सभी राजनीतिक परिस्थितियों और तमाम बिंदुओं को देखते हुए अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को अपना उम्मीदवार बना दिया, जबकि धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। बीते उपचुनाव में इस सीट पर उनकी हार हुई थी, तब अखिलेश यादव यहां से सांसद थे, लेकिन विधायक बनने के बाद इस्तीफा दे दिया और उपचुनाव हुआ था। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से बदायूं सीट पर उम्मीदवार तय नहीं किया गया है। शिवपाल यादव की ओर गौर किया जाए तो शिवपाल यादव बड़े कदकाठी के नेता माने जाते हैं। चर्चा तो ये थी कि इनको मैनपुरी या आजमगढ़ सीट से ही उतारा जाए ताकि समाजवादी पार्टी इनको पूरा सम्मान दे सके, लेकिन शिवपाल यादव को अब बदायूं सीट से उतारा गया है, तो जोर कहीं ना कहीं वह अब पूरी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी के खिलाफ हमला बोलेंगे। लेकिन एक नज़र इस बात पर भी रहेगी कि क्या शिवपाल यादव के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को ही टिकट दिया जाएगा या इस बार राजनीतिक चेहरा बदला जाएगा। इस बात की भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। सुर्खियां हैं कि क्या कुछ होगा, देखना दिलचस्प रहेगा। चाचा शिवपाल ने एक उम्मीद जताई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिन हालातों में पार्टी छोड़ी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, ये बात तो साफ है कि अगर चाचा शिवपाल के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य आए तो चाचा शिवपाल स्वामी प्रसाद मौर्य को ज़बरदस्त रगड़ने वाले हैं।